हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। विजन आईएएस इन्वायरमेंट पीटी 360 पे अब हम कवर करने जा रहे हैं गाइस। और इससे पहले हमें एक वीडियो बनाया हुआ था, ये मार्च 2020 से जनवरी 2021 को कवर कर रहे हैं। इसका दूसरा टॉपिक आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है दूसरा टॉपिक। एक एक टॉपिक की हम बना रहे हैं गाइस। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 है। इससे पहले एडमिशन गैप रिपोर्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस एक एक में क्या है, थोड़ा जल्दी बनेंगे वीडियोज़ और जल्दी वीडियो अपलोड होंगे, और उसके बाद आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे, जिससे आप जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ठीक है गाइस, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस। थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आपका बनता है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो थोड़ा सा इंगेज बना रहेगा और वीडियोज़ हमारे यूट्यूब रिकमेंड करता रहेगा। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दूसरा टॉपिक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 का जो रिपोर्ट है वो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आया है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो मैंने बताया था कि जिसका हेडक्वार्टर केन्या में है, नैरोबी, और जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या करता है, कवर करता है, सारे इम्प्लीमेंट करता है। जो सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल रहने के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए इन्वायरमेंट को ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें यूएनईपी देखता है। और यूएनईपी की जो एजेंसी है, जो हेड एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशंस। जो उसको देखती है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है इस जो यूएनईपी को देखती है। और इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, 95% कंट्रीज वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं। और 193 जो मेंबर्स यूएन के हैं वो ही यूएनईपी के मेंबर्स हैं गाइस। यानी कि एनवायरनमेंट असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसके मेंबर्स हैं, जो सारे मतलब क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, या इसके जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं या जो सस्टेनेबल यूज है उसके लिए क्या करते हैं, बाइंड है। ठीक है, तो 72% ऑफ द कंट्रीज हैव एडॉप्टेड एटलीस्ट वन नेशनल लेवल एडेप्टिंग प्लान इंस्ट्रूमेंट। तो 72% जो कंट्रीज हैं उन्होंने एडॉप्ट किया एटलीस्ट वन नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इन्होंने क्या किया है, 72% कंट्रीज उन्होंने अडोप्ट किया है। ठीक है, वन कम से कम एक नेशनल लेवल एडेप्ट जो प्लान है वो एडोप्ट किया हुआ है। एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज क्या है गाइस, अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो एस्टिमेशन कॉस्ट है लीस्ट देखा जाए तो वो 2050 तक है $500 बिलियन। ठीक है, लीस्ट क्वाड्रुपेबल बाई 2050 बिकॉज ऑफ $500 बिलियन। And the ever increased adaptation cost has outpaced the growth in adaptation finance। ठीक है, एवर अगर देखा जाए इंक्रीज ऑफ एडेप्टेशन कॉस्ट जो है वो हो सकती है ग्रोथ करे आगे, क्योंकि जो आपको फाइनेंस, एडेप्टेशन फाइनेंस में ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है गाइस, उसके बाद एडेप्टेशन कॉस्ट इज हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज। अगर जो देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो एडेप्टेशन कॉस्ट है वो हायर है बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ एडेप्टेशन इज ग्रेटर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो बर्डन है एडेप्टेशन का वो डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा है। किस पे, डेवलप्ड कंट्रीज पे, इन रिलेशन टू देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के वे में देखा जाए तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज पे ज़्यादा है एडेप्टेशन कॉस्ट। कोविड-19 पैंडेमिक है उसका इम्पैक्ट देखा जाए तो एडेप्टेशन एफर्ट, बट इट्स इफेक्ट्स नॉट येट क्वान्टिफाइड। तो कोई इफेक्ट ऐसा है नहीं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाला जाए। इससे शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक जो कि एडेप्टेशन रिकॉर्ड को दिखाता है। अगर कुछ सिग्निफिकेंस देखे जाए, क्या सिग्निफिकेंट देखा जाए, स्केलिंग अप एंड इंसेंटिवाइजिंग फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडेप्टेशन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, नैरो द गैप, बहुत कम गैप को ये कंप्लीट करता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मस्ट बिकम ए प्रायोरिटी, हाँ ये हो सकता है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक प्रायोरिटी हो सकती है। अब देखा है सम ग्लोबल ग्रीन फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखते हैं, सबसे पहले आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये UNFCCC के अंडर काम करता है। इट वाज कमिटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इन 2010 में ये बना था गाइस। तो 2009 से डेवलप्ड कंट्री के लिए कमिटेड टू मोबिलाइज 100 बिलियन एवरी ईयर बाई 2020 कि भैया $100 बिलियन हर साल देने होंगे 2020 तक, क्योंकि वो हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज की, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कट देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। किसके लिए, कि वो अपना इस हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकें एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव सिनेरियो जो कि क्या हो,
इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक क्लाइमेट चेंज पे एक इफेक्ट डाल सके, जिससे कि हमारे लिए अडेप्टेबल क्लाइमेट चेंज हो सके, जो कि प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है, ये वर्ल्ड बैंक इसको सर्व करता है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है, जो उसकी ट्रस्टीज हैं वो कौन है, वर्ल्ड बैंक है। एडमिनिस्ट्रेट करता है इसके फंड को कौन, वर्ल्ड बैंक। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड फैसिलिटी फंड्स आर अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव, ये उन डेवलपिंग कंट्रीज और जो उस ट्रांजिशन को मीट कर रहे हैं, जो ग्लोबली एनवायरमेंटल के ट्रांजिशन को मीट कर रहे हैं इकोनॉमिक वे में, उनके लिए क्या है, ये फंड प्रोवाइड करता है ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट के थ्रू। और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एज ए ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो 5 कन्वेंशंस पे बेस है। कौन कौन से फाइनेंस, 5 कन्वेंशन है। नंबर 1 CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो कि पोप्स, यानी कि ये ध्यान रखना गाइस, क्योंकि कभी कभी मिलान में ये पूछ लेता है कि CBD किससे रिलेटेड है और स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन आर रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट गाइस, एंड UN कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD किससे रिलेटेड है, यानी कि जो ये कॉम्बैट करता है जो डेजर्टिफाइड है जो हमारी लैंड, उसको सही लैंड, फर्टाइल लैंड में यूज करना। और मिनमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, मिनमाता जो कन्वेंशन है वो मरकरी से। ये 5 ऐसे कन्वेंशन है जो उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराता है कौन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है, जो वर्ल्ड बैंक इसको क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है गाइस। अब देखो एडेप्टेशन फंड भी है जो 2001 में एस्टेब्लिश हुआ, ये फाइनेंस कंक्रीट करता है किसके लिए, जो ऐसे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम है जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, या जो पार्टीज हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, या पर्टिकुलरली जो वनरेबल हैं उनके लिए, या जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेटली चेंज देखा जाए, बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज से, ऐसे लोगों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराता है कौन, एडेप्टेशन फंड, जो कि 2001 में गाइस क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एक और सिनेरियो है, इट इज़ फाइनेंस विद शेयर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि CDM प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है विद ए शेयर ऑफ प्रोसीड एंड इट्स एक्टिविटीज एंड अदर सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है गाइस। और भी सोर्स ऑफ फंडिंग है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है एक, ये जो कि किसके, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को UNFCCC के अंडर 2001 में एस्टेब्लिश किया गया, और इसके जो फाइनेंस है वो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज जो पार्टीज हैं किसकी, यूनाइटेड नेशंस FCCC की, उसके अंडर है। इस पार्टी रिलेटिंग टू अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि में अगर यूज होता है तो क्या करता है, ये 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म, इट हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू ऑपरेट द SCCF यानी कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म की, जो कि इंटरेस्टेड ऑपरेट करता है किसको, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को। अब देखो भाई इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव क्या है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जर्मन मेडल, जो जर्मन है, यानी कि इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है किसका, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट का, यानी कि जर्मनी का है, जो कि नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी पे काम करता है। एंड इट ऑपरेट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन, यानी कि ये भी क्या करता है, ऑपरेट करता है किसके साथ, UNFCCC मतलब CBDs कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इट हैज़ द फाइनेंसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड डेवलपिंग इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन कंट्री। ये भी वही सिनेरियो है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है जर्मन बेस है, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री द्वारा फाइनेंसिंग इसको की जाती है, जो इन्वायरमेंट पे बेस है। तो ये भी UNF किसके साथ ऑपरेट करता है, UNFCCC है, यानी कन्वेंशन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, द फाइनेंसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और वो कंट्रीज जो इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन कंट्रीज की सीरीज में खड़े हुए हैं। तो गाइस इज ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट, मैंने सारे जितने भी फंडिंग सिनेरियो है मैंने बता दिए ग्लोबल ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के अंदर, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ की टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं क्लाइमेट चेंज से, जिससे UPSC डायरेक्ट कई बार क्या करता है, पूछ लेता है इनको। देखो एडेप्टेशन क्या है,
ये ऐसा प्रोसीजर है एडजस्टमेंट का जो इट्स एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्लाइमेट एंड इफेक्ट, जो क्या है कि वो ऐसा एडजस्टमेंट करता है एक्चुअली और एक्सपेक्टेड है क्लाइमेट के थ्रू कि वो क्या उस पर इफेक्ट डालता है। इन ह्यूमन सिस्टम देखा जाए तो एडेप्टेशन सीक्स टू मॉडरेट और अवॉइड हार्म और एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या है, पेरिस क्लाइमेट जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज का, रिक्वायर करता है सिग्नेटरी टू इम्प्लीमेंट एडेप्टेशन, भैया उसको एडेप्ट कर लो, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको एडेप्ट कर लो, जैसे किसी भी नेशनल प्लान के थ्रू या क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू या अर्ली वार्निंग या प्रोटेक्टिव मेजर है या इन्वेस्टमेंट इन ए ग्रीन फ्यूचर। ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि फ्यूचर में क्या है कि तुम्हारा जो ग्रीनरी मतलब ग्रीन क्लाइमेट हो जाए, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाए, मीथेन है, नाइट्रस, सल्फर एंड अदर PM 2.5 अदर जो भी सिनेरियो है, तो ये सारे सिनेरियो को एडेप्ट कर लो जिससे कि एक हमारा सुटेबल और एडेप्टेबल क्लाइमेट बन जाए, जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड ना होना। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, इससे ह्यूमन सिस्टम में एडेप्टेशन सीक टू मॉडरेट और अवॉइड हार्म और एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। क्या करता है वो, मॉडरेटली अवॉइड करता है जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको। एडॉप्ट करने का मतलब है कि अवॉइड करो भैया जो हार्मफुल चीज़ें हैं, और एक्सप्लॉइट क्या करना है, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ को। एडेप्टेशन गैप क्या है, ये डिफाइन करता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एडेप्टेशन एंड ए सोसाइटियल सेट गोल, यानी कि जो रियल में एक्चुअली जो एडेप्टेशन इम्प्लीट हुआ है और जो सोसाइटल सेट गोल है, यानी कि जो सोसाइटी के लिए एक गोल सेट किया गया है उसके बीच का जो गैप है वो कहलाता है एडेप्टेशन गैप, एंड डिटरमाइन करता है लार्जली बाई प्रेफरेंस रिलेटेड टू टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और आप ऐसा क्लाइमेट चेंज जो टॉलरेट कर सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, एंड द रिफ्लेक्टिंग रिसोर्स लिमिटेशंस एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज। एडेप्टेशन कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फॉर, फैसिलिटेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एडेप्टेशन मेजर्स इंक्लूडिंग ट्रांजिशन कॉस्ट। तो जो एडेप्टेशन कॉस्ट है, जो इसको एडेप्ट करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, फैसिलिटेट करने में, या उसको जो ट्रांजिशन करने में किसी भी सिनेरियो को चेंज करने में जो कॉस्ट आ रही है वो एडेप्टेशन कॉस्ट कहलाएगी। नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, एक्शन करना, किसके प्रोटेक्ट करना, किसी भी एक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट करना, सस्टेन करना, मैनेज करना, रिस्टोर करना किसी भी नेचुरली और मॉडिफाइड इकोसिस्टम को, दैट इज कॉल्ड नेचुरली बेस्ड सॉल्यूशन। एंड ये क्या करता है, सोसाइटल चेंज होते हैं इफेक्टिवली, एडेप्टिवली, एंड ऑल थिंग्स ऑफ आर रिलेटेड टू ह्यूमन वेलबींग एंड बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। इफ यू आर डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड नेचुरली चेंज या नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन जस्ट यू हैव अराइव्ड। नेट क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस रेफर करता है लोकल, नेशनल और ट्रांजिशनल फाइनेंसिंग को, जैसे ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। चाहे आप पब्लिक से ले रहे हैं या प्राइवेटली ले रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस, या फिर आप किसी भी अल्टरनेट सोर्स से फाइनेंसिंग कर रहे हैं, किसको, क्लाइमेट फाइनेंस को रेफर करने के लिए, यानी कि उसको चेंज करने के लिए। सीक्स टू सपोर्ट, क्यों, आपको मिटिगेट करना है, एडेप्ट करना है ऐसा एक्शन जो क्या कर रहा है, इट विल एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो द सपोर्ट टू मिटिगेट एंड एडेप्टेबल एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट, यानी कि जो आपके अनुकूल है, तो जो वो क्लाइमेट फाइनेंस एडॉप्ट करना यानी कि लेना, चाहे पब्लिक से चाहे प्राइवेटली या कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स हो, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट फाइनेंस। टोटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इट कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पार्टीज, जो पार्टीज हैं इसकी पेरिस एग्रीमेंट में जो सिग्नेटरीज हैं, विद मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दोज दैट आर लेस एंडोर्ड एंड मोर वनरेबल। तो देखा जाए गाइस, इनमें क्या है, ये लेस एंडोर्ड है यानी कि कम पैसे को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, एंड मोर ज़्यादा वनरेबिलिटी है इसमें। क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इट कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पार्टीज विद मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए इनको क्या किया गया था, कॉल फॉर किया गया था, एंड दोज दैट आर नॉट, बट कम पैसा उतना नहीं दे रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वनरेबल है, तो प्रॉब्लम तो है। दिस ऑल अबाउट द गाइस एमिशन गैप रिपोर्ट आपको बताया मैंने, सारे सिनेरियो बताए, रिवाइज जरूर करते रहिएगा क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सो थैंक यू। ये अपने 1.2 जो कंप्लीट था, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया है। देखो टाइम तो ले रहा है, इसको जल्दी जल्दी हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।